नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक सुकरात के जीवन में गोता लगाने जा रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और प्रश्न पूछने की अपनी पद्धति के लिए जाने जाने वाले सुकरात ने पश्चिम में दर्शन की नींव रखी थी। तो आइए उनके जीवन और विरासत का पता लगाते हैं। सुकरात का जन्म ग्रीस के एथेंस में लगभग 470 ईसा पूर्व पहले हुआ था। सुकरात के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह उनके छात्रों मुख्य रूप से प्लेटो के कार्य से आता है। उनके पिता पत्थर का काम किया करते थे, जिनमें सुकरात भी हाथ बटाया करते थे। अपनी साधारण उत्पत्ति के बावजूद सुकरात दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपना जीवन पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने और दूसरों को उनकी मान्यताओं के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने में समर्पित कर दिया। सुकरात के सबसे स्थायी योगदानों में से एक सुकरात की पद्धति है। व्याख्यान देने की बजाय उन्होंने लोगों को संवाद में शामिल किया। विरोधाभासों को उजागर करने और सच्चाई को उजागर करने के लिए उन्होंने गहन प्रश्न पूछे। यह पद्धति आज भी शिक्षा और दर्शन को प्रभावित करती है। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के दुश्मनों को सुकरात को खत्म करने में सफलता मिल गई। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया था। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। सुकरात पर पहला आरोप था कि वह मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है और उनमें विश्वास नहीं करता है। वहीं दूसरे आरोप में कहा गया कि उसने राष्ट्रीय देवताओं की जगह कल्पित देवताओं को स्थापित किया है। तीसरे आरोप में यह कहा गया कि वह नगर के युवा वर्ग को भ्रष्ट बना रहा है। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तब उसने अपने वकील करने से मना कर दिया और कहा कि एक व्यावसायिक वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता है। सुकरात ने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ भी था वह मैं एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया है। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। यह कार्य मैंने परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है। मैं परमात्मा के कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूँ। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज करना छोड़ दूँ, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर यह कहूँगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वर्तमान कार्य को अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ सकूँगा। तुम लोग सत्य की खोज तथा अपनी आत्माओं को श्रेष्ठतर बनाने की कोशिश करने की बजाय संपत्ति एवं सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो। क्या तुम लोगों को इस पर लज्जा नहीं आती है? सुकरात ने यह भी कहा कि मैं समाज का कल्याण करता हूँ, इसलिए मुझे खेल में विजय होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात के विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चुनने वाली ज्यूरी ने उन्हें 221 के मुकाबले 280 वोटों से देशद्रोह का अपराधी माना। जनमानस पूरी तरह से सुकरात के साथ था। इस डर से ज्यूरी ने सीधे मृत्यु दंड देने की बजाय जहर का प्याला पीने को कहा गया। उन्होंने महसूस किया कि निर्वासन से बेहतर है कि वह एथेंस के एक वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करे, जो उसके कानूनों का पालन करने के लिए तैयार है। सुकरात ने बिना किसी हिचकिचाहट के हीमकॉक मिश्रण पिया, जो जहर का एक प्रकार है। अपनी आखिरी श्वास से पहले सुकरात ने अपनी मृत्यु को शरीर से आत्मा की रिहाई के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों, ये थी सुकरात की बायोग्राफी। कैसी लगी आपको ये बायोग्राफी? कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।